ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। देखिए मित्रों, यह फलादे चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ, आपका धन, परिवार, फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रु और बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, विदेशों की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तरक्की, उन्नति, आपका करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा इसकी जानकारी देंगे। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। 17 सितंबर को मित्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी वृषभ राशि में ही संचार करेंगे। बुध आपके अपनी उच्च मूल त्रिकोण कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु आपके वक्री होकर स्वग्रही अपनी मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन 24 तारीख को कन्या राशि में अपनी जो नीच कन्या राशि है 24 तारीख को नीच राशि में प्रवेश करेंगे। शनि वक्री होकर अपनी स्वग्रही मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु आपके मेष राशि में और केतु आपके तुला राशि में आपके ग्रह गोचर की स्थिति। इस वीडियो में हम जानकारी देंगे आपको वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर माह सितंबर यानी सितंबर का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ के लॉर्ड मंगल आपके सप्तम भाव में है, जो कि बहुत शुभ स्थिति नहीं है, लेकिन मंगल की स्वग्रही दृष्टि भी आपकी राशि आपकी लगन पर पड़ रही है। तो यह एक स्थिति ठीक है। अगर आपका शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाता है, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी आती है, कोई कन्फ्यूजन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो मंगल की सप्तम दृष्टि जो स्वग्रही पड़ रही है वह उसको मैनेज भी कर देगी। कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर स्ट्रांग रहेगी, लेकिन बीच बीच में थोड़ी स्थिति थोड़ी गड़बड़ा सकती है। थोड़ा मेंटली वीकनेस आप फील कर सकते हैं, लेकिन आप शारीरिक मानसिक संतुलन बनाए रखें और धैर्य और संयम पूर्वक कोई भी निर्णय लें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। कोई मतभेद, डिफरेंसेस चल रहे थे, कोई वाद विवाद की स्थिति थी, उससे आप बाहर आ जाएंगे। परिवार वालों के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। आपके परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहे, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे आप कर सकते हैं, अच्छी स्थिति है। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो सकती है। कोई वाद विवाद चल रहा था, दूर होगा, स्थिति आपके पक्ष में आएगी, आपके हक में रहेगा। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और परिवार वालों का लाभ सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ पर शुभ स्थिति, अच्छी स्थिति है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका बना रहेगा। माना कि आपकी राशि के ऊपर यहाँ पर अभी 7.5 चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। नकारात्मक सोच से बाहर आएंगे, सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी और अपने पराक्रम, आत्मविश्वास के बल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेंगी। नए कम्युनिकेशन बनेंगे, नए संबंध स्थापित होंगे। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, उसके थ्रू कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, नए संबंध बनेंगे, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत है, आपके प्रिय बंधु, आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके वेल विशर, आपके मिलने जुलने वाले लोग, उनसे नए संबंध स्थापित होंगे। आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा और वहाँ से लाभ गेन करेंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। यहाँ पर कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं या कोई संपत्ति खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो धैर्य और संयम पूर्वक जरूरी बनता है, तभी इस कार्य को कर रहे हैं, और ना हो सके तो इसको टाल दें, क्योंकि यहाँ पर लाभ की बजाय नुकसान, कोई वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो सकती है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, वाहन घर में लाना, तो या कोई संपत्ति की डील करना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई वाद विवाद, कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। घर में समय समय पर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है और थोड़ी सुख शांति आपकी घर की डिस्टर्ब हो सकती है और सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। तो थोड़ा धैर्य, संयम रखिए, उपाय कीजिए। अंत में आपको बताएंगे। संतान की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति। आपकी संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी मिलेगी। आपके संतान के कुछ कार्य जरूर बनेंगे। उनका विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। पढ़ाई में, नौकरी में, बिजनेस में तरक्की, उन्नति, संतान का सहयोग, ओवरऑल संतान से संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। प्रयासरत है, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, कोई कोर्स करना है, बाहर जाना है,
प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, अच्छी स्थिति है। शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, लेकिन थोड़े हेल्थ इश्यूज, अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके शरीर में कोई एक्सीडेंट या अंग भंग होना, कोई कटफट लगना, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। शत्रु पक्ष हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, उनके बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ सकता है। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो स्थिति है 24 तारीख तक तो आपकी स्थिति अनुकूल बनी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़े से मिश्रित फल मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे मंगल भी संचार कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद, कोई व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो सकते हैं। यह जो लड़ाई झगड़ा घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकता है, तो थोड़ा धैर्य संयम रखें। एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित हो सकते हैं। ओवरऑल पति पत्नी है, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, तो एक दूसरे से संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन मैनेज भी हो जाएगा। अविवाहित हैं, विवाह शादी कहीं होने जा रही है, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं, थोड़े व्यवधान रुकावटों के बावजूद अंततः आपको सफलता मिलेगी, विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं। प्रेम संबंध अगर आपके चल रहे हैं, उसमें थोड़ी तकरार, थोड़ा धोखा, चीटिंग क्रिएट हो सकती है, थोड़ा धैर्य संयम रखें, संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, सोच समझकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, हो सके तो कुछ समय के लिए टाल दें, और ज़रूरी बनता है तो शुभ तिथि शुभ मुहूर्त में सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करके पार्टनरशिप में तभी इस कार्य को करें। तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पर पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। थोड़ा प्रयास, थोड़ा परिश्रम, थोड़ा आपको यहाँ पर अधिक करना पड़ेगा। करियर व्यवसाय की दृष्टि से 17 तारीख तक स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है, यानी 17 तारीख तक आप जो भी डिसीजन लेते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें आपको तरक्की उन्नति मिलेगी, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी, आपको नेम फेम, आपकी प्रसिद्धि मिलेगी। और बिजनेसमैन है, उसमें कोई चेंजेस करना है, कोई इंक्रीमेंट्स करना है, विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, तो आप कर सकते हैं। कोई नया कार्य व्यवसाय, सफलता मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, जितनी प्रयास मेहनत करेंगे। लेकिन 17 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी आपके पक्ष में नहीं जा रही है, तो लेकिन फिर भी ओवरऑल यहाँ पर एक अच्छा समय है। कोई परिवर्तन आप करना चाहें, बिजनेस को बढ़ाना चाहें, विस्तार करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, यहाँ पर आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी। जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, वहाँ उसमें कोई रुकावटें, कोई व्यवधान आ रही थी तो वो दूर हो जाएंगे, धन का आगमन सुचारू रूप से आपका शुरू हो जाएगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे आप लाभ बेनिफिट गेन करेंगे। और यहाँ पर आपका एक 17 तारीख के बाद बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि बहुत शुभ स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। तो यह जो बुध आदित्य योग रहेगा, ये लगभग 1 महीने तक आपके साथ यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, बड़े धन की प्राप्ति होगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे, आपके पास धन का आगमन होगा। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े, उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग मिलेगा, नए संबंध, नए कम्युनिकेशन बनेंगे और आप लाभ गेन करेंगे। जो जहाँ तक विदेशों में है, उनके लिए 24 तारीख तक स्थिति अनुकूल है, पक्ष में है, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका विदेशों से कोई कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई अन्य कार्य, विदेश आते जाते हैं तो लाभ बेनिफिट मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट संबंध बनेंगे, रुका हुआ धन आएगा। लेकिन थोड़े वेस्ट एक्सपेंडिचर से बचें, कोई फालतू कोई व्यर्थ खर्चा, पैसे का नुकसान भी हो सकता है। 24 तारीख के बाद थोड़ी प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से राहत मिलेगी, लेकिन 24 तारीख के बाद थोड़ी स्थिति आपके थोड़े पक्ष में नहीं रहेगी, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ओवरऑल मित्रों देखिएगा, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, अपनी अहमियत होती है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करें। अगर आपकी जन्म कुंडली की लगन कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल चल रही है, आपके पक्ष में है, तब मान के चलिए आप कि यह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह जो सितंबर का महीना है, माह सितंबर 2022 आपके लिए काफ़ी लाभदायक और उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है।
और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और शुभ फलों में थोड़ी कमी आ सकती है। तो इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं 100% परिणाम देखने को मिलते हैं और उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 बार जाप कीजिए। प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उनकी आरती कीजिए। मंगलवार को प्योरिटी शुद्धता से रहें, लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव है उनसे आपको सुरक्षा प्रदान होगी और आपकी तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।